अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास के अंदर हम अपनी एनिमेशन को डिस्कस करेंगे। हम एनिमेशन की बेसिक्स को कवर करेंगे। नो डाउट एनिमेशन इट्सेल्फ एक डीप सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसकी डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि हम फिर अपने मेन ऑब्जेक्टिव से साइड पे हो जाएंगे। एनिमेशन की बेसिक्स को हम इन 2-3 क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना मैक्सिमम हो सके इसमें बेसिक कंसेप्ट को कवर कर दूँ। एनिमेशन से पहले यहाँ पर एक और कंसेप्ट आपसे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मैंने एक नैवबार डिज़ाइन किया है जिसे हम प्रीवियस 1-2 क्लास पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट थी कि आपने आइकन्स वगैरह ऐड करके इसे सबमिट करवाना था। और मैं यहाँ पे आपको इसका कोड दिखा देता हूँ सिंपल सा। ओके, यहाँ पे आके मैं कुछ सेक्शंस को ऐड करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास होम का एक मेन्यू है, उसके बाद अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, पोर्टफोलियो। मैं इनके सेक्शंस ऐड करता हूँ। इनके नीचे मैं यहाँ से आके सिंपल जितने भी सेक्शंस हों हम हर एक को क्रिएट करने के लिए एक सेक्शन का टैग ऐड करते हैं। सेक्शन इसके अंदर लेट्स से मैं एक डमी सा कंटेंट फिल वक्त के लिए ऐड कर देता हूँ। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास 4 सेक्शंस हैं और ये 4 टाइम कॉपी हो गया। अब सेक्शन में आके मैं चाहता हूँ मैं होम पे क्लिक करूँ तो मेरे इस सेक्शन पे चला जाए, अबाउट अस पे क्लिक करूँ तो इस सेक्शन पे चला जाए, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँ तो मेरा नेक्स्ट सेक्शन पे मूव हो जाए, पोर्टफोलियो पे क्लिक करूँ तो मेरा पोर्टफोलियो के सेक्शन पे मूव हो जाए। तो इसके लिए हमें ऑब्वियसली कोई ना कोई आईडी असाइन करनी पड़ेगी। मैं हर तमाम सेक्शंस को एक यूनिक आईडी असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे होम, इसी तरह इस सेक्शन पे मैं आईडी असाइन कर देता हूँ। ये मेरा अबाउट का सेक्शन है तो इसे मैं अबाउट की आईडी असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आईडी असाइन कर देता हूँ कॉन्टैक्ट की, और इसे मैं लेट से क्रिएट कर रहा हूँ पोर्टफोलियो के लिए, तो यहाँ पे मैं आईडी ऐड कर देता हूँ पोर्टफोलियो की। ओके, अब इस आईडी को एक्सेस किस तरह से करना है। मैं होम पे क्लिक करूँ तो मेरा इस सेक्शन आईडी के सेक्शन पे चले जाए, इस होम के सेक्शन पे चले जाए। अबाउट अस पे क्लिक करूँ तो अबाउट अस आईडी के सेक्शन पे चले जाए। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँ तो इस सेक्शन पे चले जाए। आईडी को एक्सेस करने के लिए हम हैश को यूज़ करते हैं। नो डाउट चाहे CSS हो चाहे jQuery हो, रूल सब में सेम है। हमने आईडी को एक्सेस करना है, हम हैश को यूज़ करेंगे, सिलेक्टर को यूज़ करेंगे। हमने क्लास को सिलेक्ट करना है या क्लास को एक्सेस करना है, हम डॉट सिलेक्टर को यूज़ करेंगे। सो किसी भी सेक्शन को ऐड करने के लिए ए टैग के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट होता है href का। इसके अंदर हमने हैश और जिस सेक्शन पे हम मूव करना चाहते हैं हम उस सेक्शन की आईडी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। href के अंदर हम अपना लिंक भी ऐड करते हैं इस तरह करके www.google.com। इसके अलावा हम अपने सेक्शंस की आईडी को भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से होम की आईडी को ऐड कर देता हूँ। याद रखिएगा अगर हम यहाँ पे हैश नहीं लगाते तो ये इस सेक्शन पे मूव नहीं करेगा। ओके, अबाउट अस के लिए मैं यहाँ पे हैश अबाउट, कॉन्टैक्ट अस के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हैश कॉन्टैक्ट, और पोर्टफोलियो के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हैश और पोर्टफोलियो। मैं वापस आ जाता हूँ अपने यहाँ पे मेरे पास 4 सेक्शंस ऐड हो गए हैं। अब इन सेक्शंस की थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग ऐड कर देता हूँ। मैं जो चीज़ आपको यहाँ पे स्क्रोलिंग के हवाले से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, इन सब पे मैंने हाइट वगैरह ऐड करनी है, इनका बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है। सो जो सेम प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए मैं इन पे सेम क्लास इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। मैं इन पे एक क्लास दे देता हूँ सेक्शन की। यहाँ से इस पे भी क्लास दे दी और इस पे भी क्लास दे दी और इस पे भी क्लास दे दी। देखिए क्लास को हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आईडी आपको पता है आईडी बिल्कुल यूनिक होती है। चाहे वो रोल नंबर हो, CNIC हो या फिर कोई भी आईडी हो, एम्प्लॉय आईडी हो, आईडी हमेशा किसी भी एलिमेंट की यूनिक होती है। लेकिन क्लास को हम मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने इनमें सेम प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है। तो इनको हमने सेम क्लास को यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ सेक्शन, और सेक्शन में आके मैं इनकी हाइट ऐड कर देता हूँ 450 पिक्सल। तो वो मेरी हाइट इन सब पे ऐड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इन सब पे मेरी हाइट ऐड हो चुकी है। ओके, हाइट के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी को। टेक्स्ट मैं जस्टिफाई कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन। अब यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ हैश होम, इसके बाद मैं कर देता हूँ हैश अबाउट। मैं इनकी आईडीज़ को यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ से हैश कॉन्टैक्ट, इसके बाद मैं कर देता हूँ हैश पोर्टफोलियो के लिए, पोर्टफोलियो की आईडी को एक्सेस कर लेता हूँ हैश पोर्टफोलियो। ओके, इन सब में आके मैं इनके बैकग्राउंड कलर्स को एडजस्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इस पर कोरल कलर दे देता हूँ। यहाँ से बैकग्राउंड कलर मैं अप्लाई कर देता हूँ लेट्स से ब्लू वायलेट। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से मैं
लेट्स से इस कलर को यूज़ कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर गोल्डन डॉट को ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास इन सब सेक्शंस के कलर्स आ चुके हैं। ओके, मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन आ गया। मैं वापस जाता हूँ ऊपर, मैं यहाँ से जाके पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ। पोर्टफोलियो का सेक्शन मेरा नीचे, देखे स्क्रॉल भी मेरा साथ ही लास्ट सेक्शन पे मूव कर गया। मैं होम पे क्लिक अबाउट अस पे करता हूँ। अबाउट अस मीन्स जिस सेक्शन पे क्लिक करूँ ये स्क्रॉल मेरा उस सेक्शन पे चला जाता है। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये इस तरह स्क्रॉल होता हुआ नीचे जाए, यकदम मेरा उस सेक्शन पे ना जाए। मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ, देखें यकदम मेरा उस लास्ट सेक्शन पे मूव कर गया। मैं इसमें थोड़ी सी एनिमेशन ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा स्लो यहाँ से एनिमेट होता हुआ नीचे आए। इसके लिए सिंपल आसान है, चाहे इस चीज़ को याद कर लें अपने माइंड में, किसी भी तरह से जिस तरह आपको आसान लगता है इसे बिठा लें। HTML में आके हमने सिंपल यहाँ से ऐड करना है स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसे हमने ऐड कर देना है। अब मैं जाता हूँ वापस ऊपर, मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ तो मेरा स्मूथली नीचे जा रहा है। मैं यहाँ से जाके कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो स्मूथली मेरा नीचे जा रहा है। मेरा यकदम नीचे नहीं जा रहा पोर्टफोलियो पे, ये देखें बिल्कुल स्क्रॉल स्लोली एनिमेट होता हुआ नीचे जा रहा है। तो ये स्क्रॉलिंग के हवाले से एक छोटा सा कंसेप्ट था कि जब हम अपनी वेबसाइट को कंप्लीट डिज़ाइन कर लेते हैं तो इन चीज़ों को अपने माइंड में मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें डिज़ाइनिंग के हवाले से हमारी वेबसाइट के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। ओके, अब आ जाते हैं अपने मेन कंटेंट पे, मेन टॉपिक पे। मैं यहाँ से आके इन तमाम सेक्शंस को रिमूव करता हूँ। रिमूव कर दिया। अब हम सीखने लगे हैं एनिमेशन, तो अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर लें यहाँ पे, क्योंकि एनिमेशन सीखना हर बंदे का काम नहीं है। एनिमेशन एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, हर किसी को समझ नहीं आती। बहुत से लोग इंटरेस्ट में आके या पैशन में आके स्टार्टिंग कर देते हैं, लेकिन बाद में इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। बहुत लोग बाद में इस चीज़ को छोड़ देते हैं। इसलिए मैं इसको इतना डीप में लेकर नहीं जा रहा ताकि आप लोग इसे बोर ना हो जाए। हम बेसिक्स जहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल बेसिक, बहुत आसान बेसिक्स हैं, इनमें मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं लेट से यहाँ पे आके एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, डिव बॉक्स, और अपनी CSS को इस तरफ ले आता हूँ। यहाँ से मैंने एक्सेस करना है बॉक्स को, तो मैं बॉक्स को ID को एक्सेस कर देता हूँ। इसको मैं बैकग्राउंड कलर असाइन कर देता हूँ, लेट से कोरल, और इसकी हाइट विड्थ सेट कर देता हूँ, विड्थ 250 बाय 250, या फिर मैं इसे 150 बाय 150 कर देता हूँ। ओके, इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा इस मार्जिन ऐड कर देता हूँ, 20 पिक्सल थोड़ा सा नीचे आ जाए। अब एनिमेशन हम किस वक्त ऐड करते हैं इस पे, जिस वक्त हम इस पे माउस लेके जाते हैं। मैं चाहता हूँ मैं इस पे माउस होवर करूँ तो यहाँ पे एनिमेशन ऐड हो जाए, मीन्स ये थोड़ा सा एनिमेट हो जाए। एनिमेशन में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। हम टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहते हैं, हम इस बैकग्राउंड बॉक्स को एनिमेट करना चाहते हैं, हम राइट की तरफ मूव करना चाहते हैं, लेफ़्ट पे मूव करना चाहते हैं, हम इस पे रोटेशन लगाना चाहते हैं। डिफरेंट तरह की एनिमेशन हम इस पे ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स देखते हैं। मैं यहाँ से आके मार्जिन इसका 20, टेक्स्ट डेकोरेशन, सॉरी ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी होगी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉक्स और हुवर। एनिमेशन हम ऐड करते हैं हुवर की प्रॉपर्टी पे, तो मैं यहाँ पे हुवर कर देता हूँ। अब जो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, हमने लास्ट क्लास के अंदर एक ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ की थी। ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट के हमारे पास फंक्शंस होते हैं, रोटेट का फंक्शन होता है हमारे पास क्यू का फंक्शन होता है, डिफरेंट फंक्शंस वगैरह होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन की। एनिमेशन को ऐड करने के लिए हम ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास 4 फंक्शंस होते हैं, या मैं कहूँ कि 4 वैल्यूज़ हमने पास करनी होती हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई, ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, फ़ॉन्ट वेरिएंट पोजीशन, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ये 4 प्रॉपर्टीज़ आ गई। मैं यहाँ पे सिंपल ट्रांजिशन ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर माउस ओवर करूँ, यहाँ पे मैं कर्सर भी कर देता हूँ, पहले कर्सर पॉइंटर, तो इसकी विड्थ यहाँ से इंक्रीज़ हो जाए। सो मैं विड्थ पे इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से लगा देता हूँ विड्थ की प्रॉपर्टी, विड्थ। अब माउस ओवर पे आके मुझे इसकी विड्थ बतानी है कि जब मैं माउस ओवर करूँ तो ये कितनी इसकी विड्थ हो जाए। इस वक्त इसकी 150 है, मैं कहता हूँ 250 विड्थ इसकी इंक्रीज़ हो जाए। सो इसकी विड्थ 250 पिक्सल इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इसका मैं थोड़ा सा टाइम रखता हूँ कि ये स्लोली से इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पे हम दूसरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं जिसे हम ट्रांजिशन ड्यूरेशन कहते हैं।
0.5 सेकंड। मैं दोबारा माउस ओवर करता हूँ तो मेरे पास स्लोली विड्थ इसकी इंक्रीज़ हो रही है। मैं यहाँ से इसका टाइम लेट्स से 1 सेकंड कर देता हूँ तो और स्लोली इसकी विड्थ इंक्रीज़ होने लग गई। ओके, मैंने विड्थ इंक्रीज़ करनी थी, मैंने यहाँ पे सिंपली से बताया कि मैं एनिमेशन ट्रांजिशन मींस एनिमेशन ऐड करना चाहता हूँ विड्थ पे, साथ मैंने ड्यूरेशन टाइम बता दिया। ओके, और लास्ट पे होवर पे जाके मैंने बता दिया कि इसकी विड्थ कितनी इंक्रीज़ हो। लेट्स से मैं हाइट पे इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा हाइट GHT हाइट, और यहाँ पे आके मैं बता दूंगा कि माउस ओवर पे इसकी हाइट कितनी हो जाए। माउस ओवर किया तो इसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई। मैं हाइट को यहाँ से कम भी कर सकता हूँ, मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ तो इसकी हाइट 20 पिक्सल हो गई। 250 पिक्सल कर दूंगा, 250 पिक्सल इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने हाइट और विड्थ दोनों को चेंज करना है। सो यहाँ पे मैंने हाइट दे दी 1 सेकंड, या 1 सेकंड के बजाय मैं इसे 0.5 सेकंड कर देता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने देनी है कोमा लगाया, और इसके बाद मैं कर देता हूँ विड्थ के लिए भी 0.5 सेकंड, और यहाँ पे आके विड्थ भी मैंने बता देनी है कि कितनी इसकी विड्थ हो जाए, 250 पिक्सल। अब मैं माउस ओवर करता हूँ तो देखिए इसकी दोनों हाइट और विड्थ दोनों प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ मूव कर देता हूँ। ओके, सो ये बिल्कुल बेसिक एनिमेशन हो गई। हम इस पे आसानी के साथ ट्रांजिशन को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मैं यहाँ से हाइट को रिमूव करता हूँ, विड्थ को रहने देता हूँ, और यहाँ से भी हाइट को रिमूव कर देता हूँ। हम यहाँ से इसका डिले टाइम भी दे सकते हैं। फर्स्ट हमने देनी होती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कि हम किस प्रॉपर्टी पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। देन हमने देना होता है ड्यूरेशन टाइम कि मेरी ये एनिमेशन कितने सेकंड तक चले। उसके बाद हमने इसका डिले टाइम देना होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 सेकंड कि मेरी ये एनिमेशन जब माउस ओवर करूँ तो 2 सेकंड के बाद चलनी स्टार्ट हो। मैं इस पर माउस ओवर करता हूँ तो अब देखेंगे 2 सेकंड के बाद चलनी स्टार्ट हुई है। ओके, अब माउस बैक किया मैंने इस पर, और 2 सेकंड के बाद ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चली गई। ओके, यहाँ पे हम डिले टाइम भी दे सकते हैं। इसके बाद लास्ट पे हमने इसका फंक्शन देना होता है। फंक्शन कौन से इसके होते हैं मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास ईज़ का फंक्शन होता है, ईज़ इन आउट, ईज़ आउट, लीनियर। इस तरह हमारे पास 4-5 फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस का क्या काम होता है, यहाँ पे देखिए मैंने माउस ओवर किया तो ये जिस स्पीड से एनिमेशन आगे को जा रही है उसी स्पीड से एनिमेशन क्लोज हो रही है। मींस स्टार्टिंग और क्लोजिंग टाइम इसका बिल्कुल सेम था। अब ये फंक्शन क्या करते हैं, ये फंक्शन को याद रखने की ज़रूरत है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस के अंदर क्या होता है कि हमारी एनिमेशन स्लोली स्टार्ट हो और आगे जाके स्पीड हो जाए, और इसी तरह जब वापस आए, ये जो वापस जा रही है तो स्लोली वापस आए और बाद में स्पीड में वापस आ जाए। कुछ फंक्शंस, एक फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि हम इस पर माउस ओवर करें तो जिस स्पीड में आगे जा रही है उसी स्पीड में वापस आए। एक फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि ये स्लोली आगे जाए कंप्लीट, मींस स्टार्टिंग से स्लोली आगे जाके फास्ट ना हो, स्लोली आगे जाए एंड पे और स्लोली वापस आ जाए। इस तरह ये 4 फंक्शंस हैं। इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेक करके इनको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, इसके बाद लेट से मैं इस पर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया। मैं यहाँ से कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आके ऑब्वियसली मुझे ट्रांसफॉर्म बताना पड़ेगा कि मैं ट्रांसफॉर्म का कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ। मैं ट्रांसफॉर्म के लिए ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, रोटेट करना चाहता हूँ, मैं स्क्यू करना चाहता हूँ, और इसके साथ मुझे ये भी बताना है कि मेरे ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी कितने सेकंड में। फर्स्ट पे हमने डिस्कस किया कि हमने देनी होती है अपनी प्रॉपर्टी, सेकंड पे उसका ड्यूरेशन टाइम। इसी तरह यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी दे दी ट्रांसफॉर्म की और इसका ड्यूरेशन टाइम। लेट से मैं इस पर 1 सेकंड लिख देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं अपना रोटेट का फंक्शन इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं इसे रोटेट करता हूँ 360 डिग्री पे। तो अब देखते हैं इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैं माउस इस पर लेके गया और इस पर एनिमेशन आ रही है। ओके, ये रोटेट हो रहा है 360 पे और वापस रोटेट होके मैं यहाँ से विड्थ की प्रॉपर्टी को रिमूव करता हूँ कुछ टाइम के लिए। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और अब देखते हैं। ओके, ये एक बिल्कुल प्रोफेशनल इफेक्ट इस पर क्रिएट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। मैं इसे यहाँ से आके 360 की बजाय 270 लेट से करता हूँ। देन देखते हैं, और 270 पे रोटेट हो रहा है। मैं इसे आके 90 करता हूँ तो इसका एक चक्कर कम हो गया, सिंपल एक चक्कर आ गया। लेट से मैं इस पे आके 490 करता हूँ, 490। तो अब देखते हैं ये डायमंड की सूरत में मेरे पास आ जाएगा। इस तरह से डायमंड बन गया।
सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देके, डिफरेंट वैल्यूज़ देके हम इसे चेक कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसे यहाँ से स्केल करता हूँ, स्केल 0.5, और ये मेरे पास स्मॉल हो गया और दोबारा से इसका लार्ज हो गया। यहाँ पे आके मैं 1.5 देता हूँ तो ये मेरे पास इसका लार्ज हो गया और दोबारा से यहाँ पे स्मॉल हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होती है स्क्यू की प्रॉपर्टी। स्क्यू के अंदर आके हमने देना होता है लेट्स से 20 डिग्री और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 40 डिग्री। स्क्यू हमने डिस्कस किया था कि एक कॉर्नर से पकड़ के जब हम इसे मूव करते हैं तो वो एक कॉर्नर से स्ट्रेच हो जाता है इस तरह से। इस तरह हम अपनी स्क्यू की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। यहाँ पे आके लेट्स से मैं इसे 40 कर देता हूँ, 40 डिग्री, और ये मेरे पास इस तरह की एनिमेशन क्रिएट कर रहा है। ओके, ये बिल्कुल बेसिक से एनिमेशन के कंसेप्ट हैं कि हम किस तरह से एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी पे ऐड करना हो, किसी पे भी हमने विड्थ हाइट को इंक्रीज़ करना हो, या फिर हमने इस पर ट्रांसफॉर्म की कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी हो तो हम कितनी आसानी के साथ उस पर ऐड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से चलते हैं, एक थोड़ा सा प्रोफेशनल लेआउट क्रिएट करते हैं। प्रोफेशनल लेआउट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आके मैं एक बटन को क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से यहाँ से बटन, इन सब को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, कमेंट, और यहाँ से इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और स्क्रॉल बिहेवियर को भी कमेंट कर देता हूँ। मैं बटन में आ जाता हूँ। बटन में आके मैं यहाँ पे करता हूँ रजिस्टर नाउ। मेरे पास रजिस्टर नाउ का यहाँ पे लिंक आ गया। लेट्स से मैं रजिस्टर नाउ यहाँ पे डायरेक्ट लिखने की बजाय एक स्पैन टैग क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर कर देता हूँ रजिस्टर नाउ। ओके, अब मैं आ जाता हूँ अपनी CSS के अंदर, क्योंकि हमारा सारा काम हमारी CSS के साथ है। मैं यहाँ पे आके ए टैग को एक्सेस कर लेता हूँ, ए टैग, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ कोरल। मेरे पास इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से नहीं आ रहा, अब बैकग्राउंड कलर इसका एडजस्ट हो गया। ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, इसके साथ मैं इसके कर देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं इसे अपर केस कर देता हूँ। इसके साथ मैं इसमें पैडिंग ऐड कर देता हूँ 20 पिक्सल, या फिर मैं इसे कर देता हूँ 40 पिक्सल। इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लेट्स से फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल, और इसके बाद इसकी मैं पोजीशन एडजस्ट कर देता हूँ। मैं इस पर पोजीशन की प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसके बाद यहाँ पे आके ऐड करता हूँ मैं टॉप लेट्स से 20%, और इसके बाद लेफ़्ट 20% ज़्यादा चला गया, इसे मैं 10% पे ले जाता हूँ, और यहाँ से इसकी पैडिंग को मैं 20 कर देता हूँ। ओके, और इसके बाद इसकी हाइट ऐड कर देता हूँ लेट्स से 40 पिक्सल, और विड्थ 40 पिक्सल, 60 पिक्सल, 160 पिक्सल, 260 और 250, 230, और पैडिंग 30 इसकी मैं कर लेता हूँ ऑलमोस्ट। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ थोड़ा सा 28, और यहाँ से आके मैं इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी को यहाँ पे आके नन कर देता हूँ, ताकि टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, इस पे मैं स्पैन पे आके इसका कलर एडजस्ट कर देता हूँ, स्पैन कलर वाइट, और मैं इस पे माउस ओवर कर रहा हूँ तो मेरे पास ए टैग है, इसलिए ए टैग के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है कि माउस ओवर करें तो कर्सर मेरा पॉइंटर हो जाता है। ओके, अब मैं एनिमेशन ऐड करना चाहता हूँ। इस पर मैं इसे लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा इस तरफ ले आता हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। अब मैं इस पर एनिमेशन ऐड करना चाहता हूँ। किस तरह की एनिमेशन मैं चाहता हूँ कि जब मैं माउस ओवर करूँ तो लेफ़्ट साइड से एक पट्टी इसके ऊपर, किसी भी कलर की पट्टी इसके ऊपर आ जाए, ताकि मुझे थोड़ी सी एनिमेशन का इफेक्ट नज़र आए। मैं यहाँ से जल्दी से इसको क्रिएट करता हूँ ताकि आपको एक प्रीव्यू नज़र आ जाए कि हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं। देन मैं आपको इसको दोबारा से समझाता हूँ। यहाँ से बिफोर, और यहाँ से पोजीशन,
एब्सोल्यूट टॉप यहाँ से मैं कर देता हूँ 0, लेफ़्ट में कर देता हूँ -100%। इसके बाद मैंने इसकी हाइट 100%, विड्थ करनी है मैंने इसकी 100%, और बैकग्राउंड कलर मैंने इसका करना है ब्लू वायलेट लेट्स से। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कंटेंट, और मेरे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक पट्टी आ चुकी है बैकग्राउंड, जिसे कह सकते हैं सिंपल एक बैकग्राउंड कलर आ चुका है। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ट्रांजिशन 0.5 सेकंड, और यहाँ से आके बिफोर लेफ़्ट 0 और माउस ओवर करता हूँ। ये एनिमेशन मैं इस पे ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे आके z इंडेक्स 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी z इंडेक्स -1, और इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके z इंडेक्स -1। मैं इस पे सिंपल ये एक एनिमेशन ऐड करना चाहता हूँ, ओवरफ्लो हिडन। ओके, मैं इस पर जब माउस होवर करूं तो मेरे पास इस तरह की एनिमेशन, सिंपल सी एनिमेशन ऐड हो जाए। इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आपको नज़र आ रहा है मैं माउस होवर कर रहा हूं तो लेफ़्ट साइड से एक कलर सिंपल, जिसे हम कहते हैं रेगुलर लैंग्वेज के अंदर एक कलर की पट्टी नज़र आ रही है, वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड की तरफ जा रही है, और ये बिल्कुल इसी तरह एनिमेशन एक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। मैं इसे यहाँ से सभी को रिमूव करता हूँ, और यहाँ से अब हम बात करते हैं कि हमने इसे किस तरह से क्रिएट करना है। ए स्पैन कलर क्या होगा मेरे कीबोर्ड को। ओके, अब देखें, मैं चाहता हूं कि जब मैं माउस होवर करूं, एक इससे पहले की स्टेट है जिसे हम बिफोर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जब क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास लेफ़्ट साइड पे पट्टी आई होगी, सो मैंने वो पट्टी लेके आनी है, या बैकग्राउंड कलर लेके आना है, या उसे मैं कोई भी टेक्स्ट क्रिएट करके वहाँ पे एक टेक्स्ट रख दूँ या कोई इमेज रख दूँ जो कि लेफ़्ट साइड से मूव करता हुआ राइट साइड की तरफ चला जाए। सो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट होती है बिफोर की। अब बिफोर के अंदर हमने अपने माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट करनी होती है कि वो किस कलर का हो, उसकी हाइट विड्थ क्या हो, किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो। अभी इसकी पॉइंट पोजीशन क्या है, मैंने टॉप से 20 पिक्सल किया, लेफ़्ट से 15 पिक्सल किया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी स्टार्ट यहीं से हो, और लेफ़्ट साइड पे मैं उसे यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे आके पहले बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लेट्स से मैं कोई भी कलर यहाँ से एडजस्ट कर दिया, ये कलर हो गया। या फिर मैं यहाँ से एक स्काई कलर देख लेता हूँ, डीप स्काई कलर हो गया। ओके, हाइट कितनी हो, जितनी इसकी हाइट है, मींस इस ए के बैकग्राउंड विड्थ वगैरह जितनी हमने यहाँ पे दी, जितनी इसकी हाइट है उतनी ही हाइट विड्थ हम उसकी रखना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसे 100% कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर लेगा कि जितनी इस ए टैग की हाइट है उतनी ही यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ वगैरह एडजस्ट कर देगा। ओके, हाइट विड्थ हो गई। अब मैं इसकी पोजीशन सेट कर लेता हूँ कि पोजीशन क्या हो। पोजीशन यहाँ पे पोजीशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ एब्सोल्यूट। हम डिस्कस कर चुके हैं एब्सोल्यूट, रियलिटी वगैरह, एब्सोल्यूट। उसके बाद अब ये एब्सोल्यूट कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये ए टैग है, बिल्कुल ये ए टैग से ही अपनी पोजीशन लेना यहाँ से स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये कोई पेरेंट टैग नहीं है, ये कोई चाइल्ड टैग नहीं है, ये अपने आप को ही रेफ़र कर रहा है यहाँ पे। इसलिए जहाँ पे इसका 0 होगा, जहाँ पे इसकी पोजीशन होगी, वहाँ से ये पोजीशन लेना स्टार्ट करेगा। सो मैं यहाँ पे इसे पोजीशन बताता हूँ कि 0 से टॉप, यहाँ पे ये टॉप 0, और लेफ़्ट में इसे बताता हूँ कि लेफ़्ट यहाँ से बैक साइड पे चला जाए, तो मैं यहाँ से लेफ़्ट इसे दे देता हूँ लेट्स से -100%। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी अभी हमारे पास बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आ रहा। क्यों? तब तक नज़र नहीं आएगा जब तक हम यहाँ पे कंटेंट की प्रॉपर्टी ऐड नहीं करेंगे। कंटेंट प्रॉपर्टी मींस हम इसे बताएंगे कि ये टेक्स्ट वगैरह क्या, हमारा कंटेंट कौन सा है। लेट्स से अगर इमेज है तो इसे यहाँ पे हम बताएंगे। हम यहाँ पे सिंपल डबल यहाँ पे सिंगल कॉलन डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली जोन सा भी कंटेंट इसका होगा ये इस कंटेंट को रेफ़र कर देगा। अभी इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं, ये सिंपल बैकग्राउंड है, तो इसने बैकग्राउंड ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं कोई भी कंटेंट वगैरह भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखें मेरे पास ये कंटेंट भी आ रहा है। इसको अगर मैं यहाँ से लेट्स से 50 करूँ तो मेरे पास यहाँ पे जोन सा भी कंटेंट, मैं इसे टेक्स्ट दूंगा अली अहमद, तो मेरे पास टेक्स्ट लिखा आ रहा है। लेकिन हम हाल इसलिए देते हैं ताकि मैं इसे कोई भी कंटेंट इस वक्त नहीं देना चाहता।
जो सा ए का कंटेंट होगा ये बिल्कुल उसी को रेफ़र कर रहा है, इसलिए हम इसे बिल्कुल एम्प्टी छोड़ देते हैं। और कंटेंट की प्रॉपर्टी दिए बगैर कभी भी ये हमें डिस्प्ले नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बिफोर चाहे यूज़ करें चाहे हम यहाँ पे आफ्टर यूज़ करें। ओके, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बिफोर। इन दोनों के अंदर किसी क्लास में डिस्कस करेंगे कि बिफोर और आफ्टर को किस किस वक्त यूज़ करते हैं। अभी इस क्लास को कॉम्प्लेक्स नहीं करना हमने। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस पर होवर करूँ तो इसका बैकग्राउंड यहाँ से मूव करके स्लाइड होके इसके ऊपर आ जाए। एक बात याद रखिएगा कि बिफोर को हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करते हैं, ये टेक्स्ट के लिए यूज़ नहीं करते। जब भी हमने बैकग्राउंड की चीज़ें मूव करवानी हो, बैकग्राउंड कलर को या बैकग्राउंड किसी बॉक्स को मूव करवाना हो, उस वक्त हम यहाँ से बिफोर को यूज़ करते हैं। यहाँ से ए कॉलन होवर। अब मैं होवर करूँ, अब मैं बैकग्राउंड को मूव करना चाहता हूँ, सो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा सिंपल ए कॉलन होवर और बिफोर। अब मैं चाहता हूँ कि इसका लेफ़्ट इसका ज़ीरो हो जाए। अभी इसका लेफ़्ट है -100%, मैं इसका सिंपल यहाँ से आके लेफ़्ट ज़ीरो कर देता हूँ और ये मेरे पास इसके बिल्कुल ऊपर आ चुका है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये 0 पे आ गया। टॉप भी 0 और लेफ़्ट भी 0 हो गया। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा एनिमेट करना चाहता हूँ, मैं इस यहाँ पे आके ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। ट्रांजिशन 0.5 सेकंड, और अब ये स्लोली इस पर स्लाइड होके इसके ऊपर आ रहा है। ओके, इन कंसेप्ट्स की आई होप आपको बिल्कुल समझ लग गई होगी, बिल्कुल इजी से कंसेप्ट हैं। अब लास्ट चीज़ जो रह गई हमारी कि हम यहाँ पे इस टेक्स्ट को ऊपर लेके आना चाहते हैं। तो टेक्स्ट को ऊपर लाने के लिए हम जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। जी इंडेक्स में 1 कर देता हूँ। सो अभी ये इसके ऊपर नहीं आया, मीन्स मैंने इस बैकग्राउंड को -1 करना है। सो -1 करने के लिए मैं सिंपल एक्सपेरिमेंट कर लूँगा, यहाँ सब में जाके ऐड करके देख लूँगा। अभी देखें यहाँ पे इस पर ब्लू कलर का एक ग्रिड आ चुका है। इट मीन्स इस जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी का कोई ना कोई इम्पैक्ट इस पर पड़ा है। सो मैं इसे यहीं पर रहने देता हूँ। मैं इसे यहाँ से मज़ीद कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसमें दोबारा से ऐड कर देता हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं तो ये बिल्कुल इसके ऊपर स्लाइड होके आ रहा है और मेरा टेक्स्ट भी इसके ऊपर शो हो रहा है। ओके, इसमें आई होप सो कि कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं थी। अब लास्ट चीज़ क्या करनी है कि हमने इसका ओवरफ्लो, ये जो इस ए टैग के बाहर नज़र आ रहा है, इस ए टैग के बाहर जितना भी कंटेंट होता है वो इसका ओवरफ्लो कहलाता है। मैं इसके ओवरफ्लो को यहाँ पे आके सिंपल हाइड कर देता हूँ। हाइड हो गया। अब मैं इस पर माउस ओवर करता हूँ तो ये बिल्कुल इस पोजीशन से मुझे नज़र आएगा। मुझे नहीं नज़र आएगा कि ये बाहर इस जगह पे गया हुआ है या नहीं। और यहाँ पे माउस ओवर किया और एक बिल्कुल स्लाइड होकर इसके ऊपर आ गया। आई होप कि इसमें आपको समझ आ गई होगी। आसान से कंसेप्ट है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। इसमें रट्टे लगाने की गुंजाइश नहीं है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते जाएँ। यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हमने यहाँ से बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, उसके बाद हाइट, विड्थ, पैडिंग, फ़ॉन्ट, डेकोरेशन, पोजीशन, जी इंडेक्स, ओवरफ्लो, उसके बाद बिफोर को भी आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। हाइट, विड्थ, जहाँ से एक प्रॉपर्टी को, ट्रांजिशन को इवन डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए इसमें रट्टे की गुंजाइश नहीं करनी। इसमें आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है। यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया जो कि लेफ़्ट साइड से स्लाइड होकर राइट पे आ रहा है। आपने यहाँ पे 4 बटन्स बनाने हैं, एक लेफ़्ट के लिए, एक राइट के लिए, एक टॉप से स्लाइड होकर नीचे आए और एक बॉटम से स्लाइड होकर अप पे जाए। सो ये आपकी असाइनमेंट है। आपने यहाँ पे 4 बटन बनाने हैं, टॉप के लिए, बॉटम के लिए, लेफ़्ट के लिए, राइट के लिए। आई होप सो ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड असाइनमेंट होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आइकन्स पे एनिमेशन ऐड करना सीखेंगे कि आइकन्स पे किस तरह से हम एनिमेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस क्लास के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। सो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।